जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे तत्रादून उठत ऐसे सीधे सीधे छोड़े फिर से हाथ पे जल धारण तत्रादून उठत असं आणि ते तत्रादून उठत असं संजीव दिवाकर भूमि पूजन प्रोकंबा सकल हरिओम रामभद्र सहित देवतानां मूर्तीनां सहित आचार्य था पूजन चाहं करिष्ये। भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए। महाकालेश्वरी ओम नमो गणपतये नमः। एक देवांचं स्मरण करा। गणेश परत अंबिका परत रामभद्र परत हनुमंत सगळ्यांचे एकमेकांचं आवाहन करायचं। पार्टी अर्घ्य ध्यान चिंतन करायचं। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो है कृपा निधान, कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। मैं 4 बजे से जगा हुआ हूँ, रात को 1 बजे सोया हूँ सारी व्यवस्था देख करके। लेकिन जब कोई साथ में पीछे आने वाला कोई तकलीफ देता है तो फिर हमको कष्ट होता है। तो हनुमान जी महाराज से कोटि कोटि वंदना, माफ़ी, भक्तों से भी बहुत क्षमा प्रार्थी। आइए अब सारे विषयों को विषयांतर छोड़ के भगवान का नमन निवेदन करें और कार्य जो है उसकी ओर बढ़े। बोलिए भाई साहब। श्री हनुमते नमो
सर्वस्याते हरे नारायणी नमोस्तुते। सुरसेवितपादपङ्कजं करे विराजत्यमनीयपुस्तकां विदेश्यपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचिनी सदा। तुलसीदास जी के पद कमल बार बार मनाए, गुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय। हम कथा करें मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, तुम सुनिए पवन कुमार। प्रभु सुनिए पवन कुमार। बोल गणपति गजानन महाराज की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले हनुमंत बलवंत सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में विराजमान गोविंद को प्रणाम, श्री राम ने सब जग जानी कहूँ प्रणाम बोलो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। हम किसी भी दरबार जाते हैं, किसी तीर्थ जाते हैं, तो उस तीर्थ को हमारे अंदर में समेटना चाहिए और उसे अपने घर में अपने मन में वास कराना चाहिए। तो भगवान से अपने प्रेम से भाव से गाकर विनती निवेदन करें। यहाँ हनुमान जी महाराज बड़े भाव के द्वारा संस्थापित होकर करके निरंतर सेवित हो रहे हनुमान जी सुंदरकांड बार बार सुन करके हनुमान जी का पावन प्रागट्योत्सव मनाते हैं। उसमें भी दक्षिणमुखी हनुमान जी है तो बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है और दक्षिण वाले संकट का मोचन भी करते हैं, दिक्कतें आदि उसको दूर भी करते हैं। आइए बड़े प्रेम भाव से गणेश जी की वंदना करते हुए आप
विघ्न को हरना भक्तों का निस्तारो मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो गणपति जी पधारिए माता सैया गणपति जी पधारिए ओ आपके पधारने से बिगड़े काम सैया के आपके पधारने से बिगड़े काम सहेंगे वज्रदेह दानव जय जय कपिसूर बोले श्रीमान महाराज की जय हो। अपने प्रेम भाव से हनुमान जी को कहो कि हे प्रभु ये सब बच्चे प्रेम से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो एक बार हमारे यहाँ महाराज करके अपने हाथ में लगाओ मेरे साथ जो बनाइएगा आया वो जी बालाजी मन भावना आया वो जी बालाजी मन भावना
सुंदरकांड क्या है, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। भगवान की अयोध्याओं की लीला है। उसके पश्चात भगवान जब अरण्य में गए तो अरण्य कांड है, जब किष्किंधा गए तो किष्किंधा कांड है, जब लंका में गए तो लंका कांड है, प्रश्नों का उत्तर जहाँ मिला वहाँ उत्तर कांड है। तो सुंदर कांड ही सुंदर क्यों है? क्योंकि बाकी सबके शब्द तो समझ में आते, सुंदर क्यों सुंदर है, इसके पीछे का बड़ा सुंदर भावार्थ है। देखिए हनुमान जी महाराज एक साधक है, राम जी साक्षात भगवान है, साध्य है, और मुद्रिका जो है वो साधन है, और सीता माता भक्ति है। तो जीवन में भक्ति सीता माता कैसे सुंदरता कौन सुंदर करही छवि गृह दीप सिखा जो भरी। जब बहुत सारा वैभव प्राप्त करने से मनुष्य के जीवन में शांति नहीं आती, शांति सीता समानिता, शांति रूपी भक्ति जब तक जीवन में नहीं आती तब तक जीवन कभी भी सुंदर नहीं होता। नहीं तो मस्तिष्क उद्वेगी रहता है, हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है, मस्तिष्क कभी शांत नहीं रह पाता। इसलिए मस्तिष्क शांत तभी रहेगा जब भक्ति माता हमारे हृदय में। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे पर है, तो समुद्र किनारे पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो उस पर्वत पर पैर रखा। पर्वत कैसा है? सिंधु तीर एक भूधर, बोलो क्या है? सुंदर। तो जो भूधर यानी कि संकल्प है, जिस पर से पैर रखा जा रहा है, वह सुंदर है। आगे हनुमान जी महाराज ने सीता माता को जो मुद्रिका दी है वो कैसी है? राम नाम अंकित अति सुंदर, वहां भी वो सुंदर है। अब आइए जिस पर्वत पर माता विराजमान है, क्योंकि त्रिकूट पर्वत है लंका, उसमें से एक सुबैल पर्वत है, एक नील है, एक शैल सुबैल, और शंकर जी हनुमान जी का प्राकट्य रूप है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसलिए प्यारे जीवन को सुंदर बनाने का एक अच्छा साधन है कि आप भक्ति की साधना की ओर बढ़ चलो। आइए निकल पड़ी है हनुमान जी सबसे पीछे की ओर चल पड़े, सबसे पीछे। किसी ने पूछा हनुमान जी लगता है आपको राम जी के काम में रस नहीं आ रहा है, इसलिए सबसे पीछे हो? हनुमान जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं पवन पुत्र हूँ और पवन के बेटे को सबसे पीछे रहना चाहिए। बने रहते हैं लेकिन काम करने में सबसे अग्रसर हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे हैं और मंदिर की नींव बनकर के विराजमान है। आपको दिखावे में मत रखो, अपने आप को सबसे पीछे रखो और काम करने में आगे बढ़ जाओ। हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। संपाति ने कहा जो उस पार जा सकता है वही सीता माता की खोज करके आएगा, और वहीं से सुंदरकांड की हमारी पावन पंक्ति आरंभ होती है। आइए बड़े प्रेम भाव के साथ में अंगद जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन लौट के आने में संभावना है। जब अंगद जी ने कह दिया तो नौजवान बच्चे भी आगे आने लगे, मैं 50 दिन जाऊंगा, मैं 55 जाऊंगा, मैं 60 जाऊंगा, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मैं 100 जाऊंगा और 100 से लौट करके आऊंगा, क्योंकि बड़ाई काटनी है तो क्या फर्क पड़ता है, 99 तक बोल जितना बोलना है, जाना ही नहीं है तो सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। बनी श्री राम प्रतिपदा भारी, लंकपति हर नहीं जनक दुलारी, कि तुम वीरों में वीर बलकारी, तुम वीरों में वीर बलकारी, साबित कर दिखलाना है। उठो ही पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो ही पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो ही पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो ही पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। सागर पार जाना है, सागर पार जाना है।
जी का काम न करूं तब तक जीवन में आराम न करूं। और हनुमान जी महाराज राम कार्य के लिए आगे बढ़ने के और अग्रसर हो गए। एक हनुमान जी का नृसिंह हूँ, भगवान ने वचन दिया कि सुनो, इस मार्ग में अगर कोई राक्षस आ जाएगा तो जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को चीर दिया था उसी प्रकार मैं चीर दूंगा। इतना विराट हनुमान जी महाराज का हो गया। आप अगर कहो तो मैं समुद्र में इस लंका को डूबूं, आप कहो तो मैं रावण को ऐसे चींटी की भांति मसल दूं। इतनी बड़ी को देखा और हनुमान जी महाराज के द्वारा जामवंत जी ने एक सुंदर सुंदर नवी पीढ़ी को दिया है। आजकल की पीढ़ी जोश में बहुत होती है पर होश में नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं कि जोश में तो होना चाहिए पर होश में भी साथ में होना चाहिए। जामवंत मैं पूछो कोई, मुझे तो सिखावनी दीजो कोई। इतने ज्ञान नामक गगन में हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते हैं कि मैं क्या काम करूं। इनको ज्ञान नामक गगन ने कहा है। कौन है? जय हनुमान ज्ञान कुल सागर। ये ना तालाब है, ना तलैया है, ना नदी है, ये सागर है ज्ञान के। और फिर भी किससे पूछ रहे हैं? अपने से बड़े गुरु से पूछते हैं। आजकल नई पीढ़ी में नहीं तो नया दौर आया है, हम दो, हमारे दो और बाकी सबको घर से बाहर फेंक दो। तो ये जो दौर है, ये जो नया तरीका है, इसको छोड़ना चाहिए। जब तक जीवन में अनुभवी लोग हमारे साथ में नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन के कोई भी अध्ययन का, कोई भी कार्य का कोई महत्व नहीं रहेगा। उजाड़ दो, तोड़ दो, फोड़ दो, समुद्र में डाल दो। और इतने बड़े काम करने वाले हनुमान जी को कितना बड़ा काम दिया। इतना इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुनी आई। बस सीता जी का पता लगा क्या इतना काम करो, बहुत बड़ा काम कर रही है। ये तो ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति महोदय को गली का नाला खुदवाने की बात कर दी है। लेकिन हनुमान जी महाराज बड़े से बड़े काम करने में पीछे नहीं हटते और छोटे से छोटे काम को कभी छोटा नहीं समझते। हनुमान जी महाराज ने सबको कहा तुम धीरज धारण करो, मैं लौट करके आता हूँ। और सब लोग साथ में मिलकर भगवान के पास जाकर यह गाना चाहिए। हनुमान जी श्रेय लेने में अकेले नहीं जाते। एक गौरानी के घर में पहले भोजन बनाते समय खीर बनाई। खीर बनाते समय में कुछ चीजों में किसी ने सहायता कर दी, जेठानी ने, किसी ने इलायची दे दी, किसी ने शक्कर मिला करके एडजस्ट करके दे दिया। तो खीर बहुत अच्छी बन गई। किसी ने पूछा कि बहुत अच्छी खीर बनाई किसने? बोले बहुरानी ने। नहीं, बहुरानी ने बनाई। इतने में जेठानी ने कहा मैंने तो शक्कर पीस के दी थी। छोटी वाली ने कहा मैंने तो इलायची डलवा दी थी। तो भैया श्रेय लेने में हर कोई आगे आता है, तभी तो घरों में विवाद उत्पन्न होते हैं, घर में शांति और प्रेम चाहिए। तो श्रेय लेना बंद कर दो कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। नॉट मी बट यू। मैंने नहीं किया, आपने किया। आपको वजह से काम संपन्न हो पाया और घर में प्रेम, स्नेह और सौहार्द बना रहेगा। किसी भी समिति, किसी भी संस्था और किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए श्रेय लेना जरूरी नहीं है, श्रेय देना जरूरी है। हनुमान जी ने दूसरा सूत्र बड़ा अच्छा दिया है और हनुमान जी ध्यान में बैठे। हनुमान जी का तीसरा सूत्र है। हनुमान जी शांत मुद्रा में बैठे हैं। आइए हम भी हनुमान जी के साथ ध्यान दें। स्वस्ति श्री सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिमद्वशाम् ज्ञानिनाभ्यगम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पादचातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। शिव शंकर की जयकारे अंजना सत्यनारायण करो बल अपने बल को बल पाई। बचपन में तुमने काज में सोच मुख में नारा प्रभु सबके निधाने हमने अग्र दो हमारे जाने जाओ बलहारी शिव शंकर के जयकारे जाने जाओ बलहारी शिव शंकर के जयकारे।
सीता कबरी ना जागे ओ सीता कबरी ना जागे ओ गणपति करो जाति करते हो करो जाति ओ जाति माने का हो सोयो जागे जाए आपको जीव सुंदर के अवतारी अनंत दया
वादा करे तो आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपनी साधना कर करके भैया ने आशीर्वाद दे। देखो आज समय की बात है तो कथा बहुत विस्तारित है, बहुत अच्छी भाव है सुंदरकांड के पीछे। सुरसा ने 100 योजन का जब मुंह किया तो कहा कि सिंहिका नाम की एक राक्षसी है जो समुद्र में वास करती है। ये सिंहिका के छायों को पकड़ती है, समुद्र में रहने वाले जीवों को छोड़ती है, आकाश में उड़ने वाले जीवों को पकड़ती है। हनुमान जी महाराज ने हृदय से उस ईर्ष्या को चीर दिया और समुद्र के किनारे पर खड़े हो गए। सारे पर्वत को देखा, पूरे पर्वत को देखा और लंका के पूरी अवस्थाओं को देख कर समझ गए कि एक राम जी का वाणी उनके ऊपर कार्य करेगा। अंदर पहुंचते समय में भेद बुद्धि रूपी लंकिनी ने रास्ता रोका, मुझसे बचकर, और उसका रक्त बमन हुआ तो विरक्त होकर के सत्संग की बातें करने लगी। पुनः लौट करके आए हैं, विभीषण से मुलाकात हुई। रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह शोभा करने न जाए। मुलाकात हुई। विभीषण ने पूछा महाराज कैसे आना हुआ, बड़ी कृपा हो गई, जैसे 32 दांतों में एक जीवा फंसी वैसे मैं फंसा हूं। हनुमान जी ने कहा बड़े भागवान हो तुम, अरे जीव जन्म से आती है और मृत्यु तक साथ रहती है, दांत तो बाद में आते हैं, बुढ़ापे में पहले जय सियाराम हो जाते हैं। ये तो तुम्हारी जीभ की कृपा है इसलिए दांत बचे हैं। अगर जीभ ने जाके कहे कि डॉक्टर साहब हमारी ये दांत बहुत दर्द दे रही है, तो डॉक्टर साहब हमारे आंगन पधारो, जय जयकार बालाजी आपकी बोला जय जयकार।
इसका सूत्र क्या है? सिर्फ राम नाम सटकाने से नहीं चलता, माला जपने से नहीं चलता। राम नाम जपना पड़ा है माला अपना कह करके नहीं चलता। राम नाम जपते जपते राम का काम करो, कहीं मंदिर बनाओ, कहीं गौशाला बनाओ, कहीं गुरुकुल बनाओ, कोई धर्म के काम अगर करते बने तो निश्चित उसको करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने बंद पड़ी हुई विभीषण की गाड़ी को धक्का दे दिया और आज जो धक्का दिया तो विभीषण की गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि इससे पहले राम जी का नाम तो जपते थे विभीषण, पर राम जी का काम कभी नहीं करते थे। आज पहली बार राम जी का काम करना शुरू किया और सीता जी का पता बताया। हनुमान जी महाराज पहुंच गए यहाँ पर। हनुमान लंका में आए, हनुमान लंका में आए, हनुमान लंका में आए, राक्षस कांपे, राक्षस कांपे, हनुमान लंका में आए, हनुमान लंका के बरसी बोला, सुर सके सकवान बन बोला, शीतल की सती बरसी बरहारा, बसी भारत महारा, ईश्वर वचन बोली मारण धावा, मैं कन्या कहीं नीति बुलावा, सकल किसी चरण बुलाई, सीतई बहुदिन रस बुलाई, मात्र सो कारवान होवे मान पाड़िवान, मगर मोने मंगलाई, हमरे उदस नंदर राजगंधा, दिव्य काल काली, मंगल भवन मंगल हारी, कृष्ण राशि कानम निमन का सुनाई सुनाई अपने मान गंगा काली शांति आसमाई देवी सब करती नदी सिंचाई लंका मन विभीषण पाई सीता मैया दुखी है, रुदन कर रही, रावण डराता है, धमकाता है, 1 महीने में नहीं मानोगी तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, ऐसी बात कही गई है। मैया ने धृतराष्ट्र से कहा कि अग्नि का तिनका लेकर के आओ, मैं अपने आप को जलाना चाहती हूँ। विरह अग्नि है और विरह अग्नि में मैं जल रही हूँ। फिर हनुमान जी महाराज ने देखा माँ दुखी है, अग्नि का तिनका मांगती है, अशोक मेरे शोक को हराओ और अग्नि का तिनका तुम्हारे अग्नि जैसे दिखने वाले भक्तों में से दो। हनुमान जी ने मौका देखा और राम नाम के मंदिर का नीचे गिराई और बड़े बड़े भाव से कहने लगे, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सहाय हो
बैठती है। हमारे आज के जमाने में वो एक बड़ा सुंदर संगीत आया था, चिंता था, चिता चिता चिंता करने से चिता पर चढ़ना पड़ता है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, नहीं तो चिता पर चढ़ना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि चिंता लेकर के आएंगे ना भैया, मुझे देखकर के शंका मत करो, मैं बड़ा बलवान हूँ। बोले तुम जैसे छोटे बानर अगर बलवान है तो तुझसे छोटे और ये कैसे होंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ को बहुत शंका लग रही है, और शंका लगते समय हनुमान जी ने तुरंत भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा महाविराट रूप धारण कराया, माँ की शंका का निराकरण कर दिया। प्यारी के बने नाटोगा ये तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ इस संसार में जितने